And viewers, we have entered the second day of the third phase of the lockdown across the country, and our reporters on ground have filed reports and showed us how relaxations and people are really plying with this new normal that we are witnessing, where social distancing is of utmost importance as stated by the authorities themselves as well. Let's take a look at some reports filed by our reporters from across the country. इंडस्ट्री है, फर्नीचर की इंडस्ट्री में देखिए कि पूरी तरीके से इंडस्ट्री में काम ठप है। ये एक अकेली इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे तकरीबन 120 इंडस्ट्रीज हैं। सभी इंडस्ट्रीज का ऐसा ही हाल है, या तो इंडस्ट्रीज के ऊपर ताला पड़ा हुआ है या जो सिर्फ और सिर्फ जो गार्ड्स हैं वो इंडस्ट्रीज में हैं। क्या स्थिति है तालकटोरा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं यूनुस जी। यूनुस जी, सरकार ने कह दिया है इंडस्ट्रीज खोली जाएं, तो आज तीसरा दिन है, क्या इंडस्ट्रीज खुली हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। 99% इंडस्ट्रीज अभी भी बंद है लखनऊ की, और उसमें सरकार का भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि किस तरह से खोली जाए। सरकार ने चूंकि आदेश जो जारी किया उसमें कहा है कि आप तकरीबन जो 50% लोग हैं उनके साथ काम शुरू करिए, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था दीजिए, तो ये सब गाइडलाइंस तो हैं, फिर आप लोग को दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, सरकार ने इतनी हार्ड और इतनी मुश्किल बना दी हैं गाइडलाइंस कि इसको पूरा करवाना एक छोटी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल है। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि हम एक बस से 25 लोगों को लाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है, और जो बाहर की लेबर थी वो चली गई है, इसलिए इंडस्ट्री अभी इसकी वजह से भी नहीं चल पा रही। एक ये बड़ा कारण है कि जो बाहर की लेबर थी वो चली गई है और आपके पास अपनी यहाँ की लेबर नहीं है? कुछ इंडस्ट्री के लिए तो ये हम कह सकते हैं कि बाहर की लेबर चली जाने की वजह से वो इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है, लेकिन लखनऊ में 80-70% ऐसी इंडस्ट्री है जो लोकल लेबर जिसमें काम करते हैं। तो अगर सरकार सही दिशा निर्देश दे दे तो वो वर्कर आके काम करने लगेंगे, और वर्कर की रोजी रोटी भी चालू हो जाएगी और हम लोगों का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। सर, क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं पूरे उत्तर प्रदेश की, तो लगभग कितना ज्यादा लॉस इस पूरे ये जो 41 दिन का जो लॉकडाउन रहा, कितना लंबा लॉस हुआ, कितना बड़ा लॉस? मेरा अनुमान तो है इसमें कि कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, और एक्स्ट्रा बर्डन भी हम इंडस्ट्रीज वालों पे कई हजार करोड़ रुपए का पड़ा एक्स्ट्रा। सरकार से आपकी किस तरीके की डिमांड होगी कि आप लोग की जो इंडस्ट्रीज में रियायतें देने की, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं शुरू होगा तो सरकार के लिए भी दिक्कत, इकोनॉमी के लिए भी दिक्कत है, तो किस तरीके की आप लोग की बातचीत चल रही है, कैसा समन्वय बैठ रहा है कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज खुले, उसको लेकर के क्या चित्र चल रही है? देखिए, सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि हम लोगों की ये मांग है कि जो मिनिमम चार्जेस बिजली का लिया जा रहा है इसको वेव ऑफ कर दिया जाए। पहले सरकार ने कहा था कि मैं इसको नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद क्लियर करने पता लगा कि ये 2-3 महीने के लिए 2-3 महीने के बाद लेंगे, तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं सरकार हमको कम इंटरेस्ट पे लोन दे, जिससे हम उसको रीपेमेंट करने के लिए कम से कम 5 साल का टाइम हो। और एक और मैं इशू चाहूँगा कि जो हम 6 महीने तक लेबर का पेमेंट करेंगे उसमें 50% हमको सरकार दे, क्योंकि अभी हमारा बिजनेस शुरू करने पे भी महीने 2 महीने 3 महीने गति में नहीं आ पाएगा। सर, ओवरऑल यहाँ की बात करूँ तो लगभग कितनी इंडस्ट्रीज हैं और कितनी काम करेंगे? सिर्फ अगर तालकटोरा की बात करूँ तो यहाँ पे लॉकडाउन से पहले लगभग 120 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, जिसमें से इस टाइम 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं सिर्फ, और सब बंद है। तो ये जो अभी 3 दिन हो चुका है उसके बाद भी नहीं खुल रहा है, तो उसको लेकर के आने वाले दिनों में उम्मीद है कि खुल जाएगी आप लोग की फैक्ट्री? सरकार से बातचीत नहीं, उसके अभी जल्दी नहीं खुल पाएंगी फैक्ट्रियाँ, उसमें टाइम लगेगा। ये तमाम जो अलग अलग दिक्कतें हैं वो मैंने आपको दिखाई, समझाई। ये इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और जो सरकार की जो चीज़ें हैं, सरकार की जो एक तरीके से जो गाइडलाइंस हैं वो थोड़ी हार्श हैं, और उस नाते जो इंडस्ट्रीज हैं उनका सर्वाइवल इस समय मुश्किल हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए से ज़्यादा पूरे यूपी में अभी तक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो चुका है। देखना होगा कि इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार किस तरीके से अपनी गाइडलाइंस में परिवर्तन करती है। We're reporting from outside the KEM hospital in Parel, Mumbai, and in the last 24 hours itself, Mumbai has breached the 9,000 case mark.
and the state of Maharashtra is recording about 14,500 cases of COVID-19. Now, this is one of the hospitals where patients are being treated, though there are different quarantine facilities that have been created across Mumbai. One such quarantine facility about 2 kilometers from here, which is the NSCI Center. But many patients being brought here, and the other big headline is that the Maharashtra government is facing a crunch in the number of medical staff, doctors, nurses included, and has asked for 3,000 more paramedics to be temporarily employed. In the city of Mumbai itself, about a 50% spike in the number of cases that we've recorded in the last 1 week, which is a concern. And the state is looking at a long-term fight in the battle against COVID. At least for the next 2 to 3 weeks, the situation will be critical here in Mumbai. देशव्यापी लॉकडाउन के 42 दिन हो चुके हैं और लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की एक नई पहल देखने को मिल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों के घर पर जा रही है और वी प्ले वी विन के स्लोगन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की इस मुहिम में पुलिस के आला अफसर भी साथ में हैं और लोगों को, बच्चों को स्पेसिफिकली वो खिलौने दिए जा रहे हैं जिनसे कि वो घरों पर खेल पाएँ और अंदर रहकर बाहर फैल रहे कोरोना को हरा पाएँ। इस बीच ये जम्मू कश्मीर पुलिस की पहल कहीं ना कहीं एक संदेश देती है कि पुलिस अपनी तरफ से एक तरफ जहां लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्पोज करवाने की पहल कर रही है, वहीं उसी बीच पुलिस की कोशिश ये भी है कि लोग जो हैं वो घरों पर सहूलियत से रहें और जिस तरह बच्चे बाहर क्रिकेट या बैडमिंटन या बाकी आउटडोर गेम्स जो हैं वो नहीं खेल सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बाकी इंडोर गेम्स खेलें और इंडोर गेम्स जो हैं वो यहाँ पर इन बच्चों को मुहैया भी पुलिस की तरफ से करवाई जा रही हैं ताकि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से इम्पोज हो सके। Right now we are in Amber in River district along the Assam-Meghalaya border, and this is the entry point into the state of Meghalaya. As you can see here, a temporary settlement has been erected here. All the vehicles that are coming into or passing through the state of Meghalaya are being registered, and after the registration process, those who are heading towards any particular district within the state of Meghalaya, they are being screened. Medical tests are being conducted. You can see a long line of vehicles here. The Meghalaya government has opened the entry into the state with effect from today for a day, for a single day, and those who are stranded outside of Meghalaya can come to their home states if they want to, and this facility is being given for one particular day, that is today, and after that the normal restriction that has been imposed will be in place. Remember, Meghalaya, after the positive cases were reported in the state of Meghalaya, a strict vigilance was ordered, and in application to the lockdown orders, apart from the lockdown orders, curfew was also imposed in several districts of the state in order to ensure that people stay indoors. Here you can see the medical team sitting here. They are screening each and every person who is heading towards any particular district of Meghalaya. Remember, those who are taking this route, the Guwahati-Shillong road, as a transit route to go to other northern states like Mizoram or to the Barak Valley in Assam, they don't need to undergo the screening, but while moving through the state of Meghalaya, they are not allowed to stop over at any point in order to ensure that the population within the state of Meghalaya at least remains safe. The government has issued 3 kinds of passes for the very purpose. One is exclusively for those who are using the state of Meghalaya as a transit route. Another pass is for those who are heading to other districts within the state of Meghalaya, and a third pass is for the border district of Rivoy, which borders the state of Assam.